गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर चल रहा है सतत कंटिन्यूटी और उससे पहले अपन लोगों ने 15-16 क्वेश्चन से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। इससे अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 17 और 18, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अपने जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन सब चालू हो गए, अब तक थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है वो क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। ए और बी में एक ऐसा रिलेशन आपको ज्ञात करना है जिसके लिए फंक्शन ये द्वारा परिभाषित फलन सतत है। ठीक है बेटा, ये दो लाइन बोली। एक तो आपको संबंध निकालना है, वह संबंध निकालना है जो इस पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यू है। आपसे कह दिया है कि कंटिन्यू है, तो इसमें आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप ये सोचे कि सर मैं तो कंटिन्यू करने बैठ गया, ठीक है, तो आपको कंटिन्यू करने नहीं बैठना है। ये फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यू है, तो आपको तो खाली रिलेशन निकालना है। अच्छा एक बात बोला बेटा, अगर ये फंक्शन कंटिन्यू है तो इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात ये है कि यहाँ पर जो फंक्शन वैल्यू होगी वो अपनी RHL और LHL के इक्वल होगी, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ से कंटिन्यू प्रूव करवाता तो यहाँ पर हम फंक्शन वैल्यू निकालते हैं, RHL निकालते हैं और LHL निकालते हैं और सभी को चेक करते हैं कि बराबर आया कि नहीं आया। अगर बराबर आता तो मैं बोल देता दिस इज कंटिन्यू फंक्शन, अगर बराबर नहीं आता तो इट इज नॉट कंटिन्यू फंक्शन। अच्छा, तो बेटा ये तो कंटिन्यू है, तो आपको बराबर वगैरह करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी कंटिन्यू है ना। तो इसलिए अब आपको खाली ये बात समझनी है, अगर ये कंटिन्यू है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन वैल्यू बराबर लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग फंक्शन वैल्यू की बात कर लेते हैं। सॉल्व बिंदु x इज इक्वल्स टू 3 पर, इस पर अपन लोग चर्चा करते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले फंक्शन वैल्यू के लिए मैं बात कर रहा हूँ f3 पे फंक्शन वैल्यू। तो बेटा बराबर 3 यहाँ है, अगर बराबर 3 यहाँ है तो फंक्शन आपका काम आएगा ax प्लस बी, और x का मान बेटा मैं 3 यूज कर रहा हूँ, तो a इंटू 3 प्लस 1, ये आपके पास हो जाएगा 3a प्लस 1, ठीक है। अच्छा, इससे अगली बात क्या है उसमें RHL के लिए अगर बात करें तो RHL में क्या होगा, लिमिट x इज टेंडिंग टू 3 प्लस 3 से बड़ा। तो बेटा 3 से बड़ी कंडीशन इसमें है bx प्लस 3 में, तो bx प्लस 3 आगे सॉल्व करें तो लिमिट में s टेंडिंग टू 0, b की जगह पे b आ जाएगा, x की जगह पे बैठ जाएगा 3 प्लस h और ये प्लस में 3। देखो बेटा b की जगह b बैठ गया, मैं RHL पे चल रहा था ना, इसलिए 3 प्लस मतलब RHL, तो x के स्थान पे 3 प्लस h और प्लस में 3। बेटा देखो s टेंडिंग टू 0, 0 यहाँ पे जाएगा, 3 प्लस 0 मतलब 3 हो गया, तो 3 का इंटू 20 से करोगे तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 3b प्लस 3। इसके बाद LHL की बात करें तो LHL में क्या होगा बेटा, देखो x इज टेंडिंग टू 3 माइनस f ऑफ x, बेटा 3 माइनस मतलब 3 से छोटा, यानी LHL की अपन लोग बात कर रहे हैं, तो वो है बेटा ax प्लस 1। तो लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, a और x के स्थान पे 3 माइनस, तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस h प्लस 1, h की जगह पे 0, ये बेटा हो जाएगा 3a प्लस 1, ठीक है। इसके बाद आप ध्यान से ये देखें, चूंकि यह फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पर सतत है, ऐसा आपसे बोला गया था। जब ऐसा है तो बेटा f3 पे वैल्यू इज इक्वल्स टू होगी RHL के, इज इक्वल्स टू होगी LHL के, ये आपको उसमें दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन वैल्यू है वो है 3a प्लस 1 और ये अपने पास है बेटा 3b प्लस 3 और ये इज इक्वल्स टू 3a प्लस 1। इसका मतलब ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है, मतलब ये तीनों ही बराबर है। तो बेटा ये दोनों तो सेम है ना, तो इस वाली वैल्यू को चाहे मैं इसके बराबर लिख दूँ या फिर मैं इसके बराबर लिख दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3b प्लस 3। सॉल्व करें इसको बेटा तो 3a माइनस 3b इक्वल टू, यहाँ पे बेटा पहले से ही अपने पास 3 बैठा है ना,
है ना। तो एक काम करते हैं, 3a बराबर 3b प्लस 3 इधर है, ये उधर से घट जाएगा 2, तो यहाँ पे मैं a बराबर निकालूं तो बेटा 3b प्लस 2 अपॉन 3, थोड़ा सा आगे इम्प्लाइज करूं तो a इक्वल्स टू, बेटा ये 3 है ना, तो इसके बटे में भी है और इसके बटे में भी है, तो जब 3b के बटे में 3 रहेगा तो 3 से 3 कट के b आ गया, प्लस फिर 2 के बटा में 3 जाएगा तो 2/3। ये वो रिलेशन है बेटा जिसके लिए ये जो फंक्शन है x इक्वल्स टू 3 पर कंटिन्यू है, तो उसके लिए a और b में क्या संबंध है, वो संबंध बेटा ये है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18, लैम्बडा के किस मान के लिए ये फंक्शन इस जो फलन जो लिखा हुआ है x इज नॉट लेस देन 0 और इक्वल टू 0 पे ये उठाना है, ग्रेटर देन 0 पे ये उठाना है, द्वारा परिभाषित फलन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यू है। मैंने आपसे बोल दिया क्या, ये x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यू है, तो आप लैम्बडा का मान क्या यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, तथा x इज इक्वल टू 1 पर इसके सतत पर आप विचार करें कि x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, इस पर आपको विचार करना है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अपन लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि ये x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यू है। अगर ये कंटिन्यू है तो लैम्बडा का मान आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर, तो बेटा सबसे पहले फंक्शन वैल्यू, जो फंक्शन वैल्यू है बराबर 0, तो बेटा इसको उठाएंगे हम लोग, लैम्बडा x के स्थान पे 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x के स्थान पे कोई साइन 0, ये बेटा पूरा 0 लैम्बडा का इंटू होने के बाद पूरा 0 हो गया। इसके बाद RHL को लेंगे, RHL के लिए लिमिट में x टेंडिंग टू 0 प्लस यानी 0 से बड़ा, तो बेटा 0 से बड़ा है तो ये आपके पास 4x प्लस 1, लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट s टेंडिंग टू 0 और x के स्थान पे 0 प्लस h प्लस 1, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो इट इज खत्म हो जाएगा, तो अच्छा तो 0 हो गया, तो 0 4 0 इट इज फाइनली आपको बेटा 1 मिलेगा, है ना। अच्छा, इसके बाद LHL की मैं बात करूँ तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 माइनस 0 से छोटा और 0 से अगर छोटा है, अच्छा ये RHL है ना बेटा, तो RHL में आपने ये उठाया और 0 से छोटा मतलब LHL, तो आपको ये लेना है लैम्बडा x स्क्वायर माइनस 2x, तो लिमिट में s टेंडिंग टू 0, ये लैम्बडा x के स्थान पे आ जाएगा बेटा 0 माइनस h, ये स्क्वायर माइनस 2, फिर x के स्थान पे 0 माइनस h, x का मान 0 बेटा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, पूरा का पूरा 0 लैम्बडा से इंटू होने के बाद सब कंप्लीटली 0 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बेटा f0 इज नॉट इक्वल टू LHL इज नॉट इक्वल टू, सॉरी f0 और LHL इक्वल है बट नॉट इक्वल टू RHL। तो यह फंक्शन लैम्बडा के किसी भी मान के लिए x इज इक्वल टू 0 पर सतत नहीं है, ठीक है ना बेटा, क्योंकि इन चीजों से मैं लैम्बडा का मान भी तो नहीं निकाल सकता। अगर लैम्बडा का मान निकाल देता तो मैं कह देता कि फलन इस बिंदु पर कंटिन्यू है, ये तब है जब लैम्बडा का मान इतना है। तो यहाँ से मैं देखो 0 1 और 0 से तो मैं लैम्बडा का मान भी नहीं देख सकता, है ना। तो इसलिए ये फंक्शन कैसा है बेटा, डिसकंटिन्यू आया, तो डिसकंटिन्यू आया तो लैम्बडा का मान आप क्या यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ और ही कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर कंटिन्यू है, तो लैम्बडा का मान क्या होगा, जब बेटा कंटिन्यू नहीं है तो लैम्बडा का मान कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि तथा इसके x इज इक्वल टू 1 पर इसके सतत पर आप विचार करें, है ना। तो 1 पर क्या ख्याल है आपका, तो 1 पे अपन लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो 1 पे देखिए बेटा 1 है तो 1 प्लस 1 माइनस और 1 तीनों बातें अपने पास अगर हो जाएंगी तो अच्छी बात है, ठीक है, अपने को उतनी ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी।
तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ सेकंड क्वेश्चन इसका कि बिंदु x = 1 पर सतत का परीक्षण, बिंदु x = 1 पर सतत का परीक्षण। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले f1 फंक्शन की वैल्यू 1। अब बेटा आप लोग ना थोड़ा सा ना ध्यान से समझो, मैं कह रहा हूँ x का मान 1 है। 1 होने का मतलब क्या है? 1 होने का मतलब है कि जो आपका x है वो 0 से बड़ा है। भाई x मैं 1 ले रहा हूँ ना, तो 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है कि 1 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो बेटा सोचो आप, x 0 से बड़ा है और मैं x का मान 1 ले रहा हूँ, मतलब 1 0 से बड़ा है। तो बेटा फंक्शन मुझे यही वाला लेना पड़ेगा ना, नीचे वाला। दिमाग लगाओ कि x आपका 0 से बड़ा है तब ये फंक्शन उठाओगे। मैं x का मान कितना यूज कर रहा हूँ? 1। क्यों कर रहा हूँ? तो क्वेश्चन मुझे यही कह रहा है ना कि आप 1 पे विचार करें, तो मैं 1 पे विचार कर रहा हूँ। 1 0 से बड़ा होता है, अगर 1 0 से बड़ा होता है तो इसका मतलब फंक्शन आप उठाएंगे 4x + 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x की जगह पे 1 + 1 इट मीन्स 5। इसके बाद बेटा RHL, तो लिमिट x = 1+। देखो बेटा जब आपने 1 लिया था ना, 1 का मतलब है 0 से बड़ा, तो आपने ये उठाया। अब मैं ले रहा हूँ 1+, मतलब 1 से भी थोड़ा सा बड़ा है ना, मतलब 1 से भी बड़ा कर रहा हूँ, तो भी सिंपल बात है, यही काम में आएगा। क्योंकि 1 से और बड़ा होने का मतलब क्या है कि 0 से और बड़ा है वो, है ना, तो भी आप 4x + 1 लोगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4x + 1। इसके बाद लिमिट को चेंज करोगे तो लिमिट s → 0, 4x के स्थान पे 1 + h + 1। बेटा s → 0, तो 1 + 0 1, 1 × 4 + 1 इट मीन्स 5। इसके बाद LHL की बात की जाए तो लिमिट में x → 1 - यहाँ थोड़ी सी लगना है, सुनो। अपन लोगों के पास ये कर्वेचर है, ठीक है, ये कोई भी कर्वेचर है, इस कर्वेचर पे ये पॉइंट है 0, इस पर आ रहा है अपना डिसकंटिन्यू। अब बात आ गई 1 की, किस भैया 1 पे बताएं, है ना। तो 1 की मैं राइट साइड, लेफ्ट साइड और 1 तीन बातों पर चर्चा करूंगा। राइट में निकाल चुका हूँ, 1 पे मैं बात कर चुका हूँ। अब मुझे इधर बात करनी है ना। यहाँ पर ये जो अंतराल है ना, इसको मैं कितना अंतराल मानता हूँ? h अंतराल मानता हूँ। तो ये बेटा लेफ्ट साइड है, अगर ये लेफ्ट साइड है तो इसका मतलब ये 1 - h है। अभी 1 - h है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 होने का मतलब तो क्या है कि आप h का मान 1 ले रहे हो। भाई 1 - 1 तभी तो 0 होगा, लेकिन h का मान कितना होता है? समथिंग 0.00001। इसका मतलब 1 में से जरा सा कम हो रहा है, जरा सा कम हो रहा है, 1 में से जरा सा कम। तो जरा सा कम हो रहा है 1 में से, तो इसका मतलब 0 से तो बड़ा ही है ना। भाई 1 में से जरा सा कम होने का मतलब क्या है कि 0.9999 ये हो रहा है। तो 0.999 आ रहा है ये नंबर, इससे तो बड़ा ही है ना 0 से। तो 0 से बड़ा है तो यही फंक्शन तो उठाओगे। दोबारा सुने भाई, 1 से बड़ा और 1 से छोटा। अब 1 से बड़ा तो कितना बड़ा? h → 0, मतलब 0.00001, मतलब 1 से जरा सा बड़ा, तो भी आपने उठाया। अब मैं कह रहा हूं 1 से जरा सा छोटा, मतलब 1 - h 0.0001, राइट। तो इसका मतलब 0 तो नहीं हुआ ना, 0 से तो बड़ा ही है। तो 0 से बड़ा ही है तो इसका मतलब यही तो चीज काम आएगी, 4x + 1, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा 4x + 1, ये हो गया 4x + 1। इसके बाद लिमिट चेंज, लिमिट h → 0, 4x के स्थान पे 1 - h + 1, h → 0, तो इट इज 5। तो अपन लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अपने पास जो फंक्शन वैल्यू है वो RHL = LHL और h = 5। तो अपन कह सकते हैं कि अतः जो फंक्शन है वो x = 1 पर सतत है। ठीक है बेटा, तो ये सवाल बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन था कि लैम्डा के किस मान के लिए ये परिभाषित जो फलन है वो x = 0 पर कंटिन्यू है। तो अपन लोगों ने x = 0 पे इसको चेक किया। चेक करने के बाद हमने पाया कि लैम्डा का तो साहब नाम भी नहीं है, तो डिसकंटिन्यू आ रहा है। अगर ये डिसकंटिन्यू आ रहा है इसका मतलब लैम्डा का कोई मान यहाँ फिजिबल नहीं है, क्योंकि लैम्डा का मान क्या है तभी निकल सकता था ना जब ये कंटिन्यू फंक्शन था। यही तो कह रहा है कि ये फलन अगर x = 0 पर कंटिन्यू है तो लैम्डा का मान क्या है,
फंक्शन तो डिसकंटिन्यू आ रहा है, अगर डिसकंटिन्यू आ रहा है तो लैम्डा का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर वो उसने कहा था कि उसके बाद आप x बराबर 1 पर इसके 1 पर विचार करें। तो बेटा जब 1 पे बात करोगे तो 1 का मतलब है 0 से बड़ा, 1 प्लस पे बात करोगे तो मतलब और 0 से बड़ा, और एक माइनस h का मतलब है 1 से जरा सा छोटा, राइट। तो 1 से जरा सा छोटा ही है, इट इज कंटिन्यू आ गया, क्योंकि तीनों में एक ही चीज काम में आई है, इसलिए डिसकंटिन्यू फंक्शन है। ओके, इसके बाद अपन लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। हाँ तो बेटा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और 27। 26 जो क्वेश्चन है इसके बारे में क्या विचार देखते हैं भाई। fx इज इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x जब x इज नॉट पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 से बड़ा या छोटा। फिर है 3 कब, जब x इज इक्वल टू पाई बाई 2 द्वारा परिभाषित फलन सतत है तब k का मान बताएं। क्वेश्चन ने बोल दिया है कि भैया ये फंक्शन कंटिन्यू है तो आप लोग k का मान बताइए। तो अपन लोग चर्चा कर लेते हैं भाई। बिंदु x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर, तो सबसे पहले बेटा पाई बाई 2 पे फंक्शन वैल्यू, तो बराबर पाई बाई 2 है तो बराबर पाई बाई 2 तो बेटा यहाँ है, तो उसके लिए कितना है 3। इसके बाद RHL की बात करें तो लिमिट में x टेंडिंग टू 3 प्लस सॉरी पाई बाई 2 प्लस, पाई बाई 2 पे चर्चा कर रहे हैं ना अपन लोग, तो पाई बाई 2 प्लस, अगर पाई बाई 2 प्लस है इसका मतलब पाई बाई 2 से बड़ा है तो ये वाली चीज काम में आएगी ना, लेकिन नॉट पाई बाई 2, चाहे पाई बाई 2 से बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो इसमें अपन लोग k cos x अपॉन पाई माइनस 2x यहाँ पे काम लेंगे, लिमिट रिमूव करेंगे बेटा, तो लिमिट एज टेंडिंग टू 0, फिर जाएगा k इंटू cos x के स्थान पे आ जाएगा बेटा पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2x के स्थान पे पाई बाई 2 प्लस h, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा आगे दिमाग से अगर समझते हैं तो बेटा सुनिए, लिमिट में s टेंडिंग टू 0, ध्यान से सुना k की जगह पे k, ठीक है। ये क्या बन रहा है cos 90 प्लस थीटा, है ना, ध्यान से सुनो क्या बन रहा है cos 90 प्लस थीटा, और cos 90 प्लस थीटा का मतलब होता है बेटा माइनस में साइन थीटा, अगर आपको मालूम हो तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली पार्टी माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह पे काम कर रहा है ना, तो इसलिए आ जाएगा आपके पास माइनस में साइन h अपॉन में बेटा देखो ये बैठा है पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h है, तो पाई माइनस जब 2 अंदर बना होगा तो माइनस में 2 इंटू हो जाएगा पाई बाई 2 से, और माइनस में 2h, ये दोनों कट जाएंगे, पाई से पाई कट जाएगा, माइनस 2h, माइनस में 2 इंटू h, ये आपके पास आया। इसके बाद थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व करें तो लिमिट में s टेंडिंग टू 0, बेटा माइनस से तो माइनस खत्म हो गया, आपके पास बचा k बाई 2 और साइन h बाई h। ध्यान से सुनो बेटा ये कांस्टेंट वैल्यू है, इस पे तो लिमिट काम करेगी नहीं तो मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ। इसके बाद लिमिट में s टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h। बेटा अगर आपने लिमिट वाला चैप्टर पढ़ा 11th क्लास का तो उसमें लिमिट s टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h का मान 1 होता है, तो बेटा अगर 1 होता है ना तो ये हो जाएगा k बाई 2 इंटू 1 इट इज इक्वल्स टू k बाई 2, ठीक है। इसके बाद अगर अपन लोग बेटा LHL के लिए बात करें तो LHL में क्या है सुनिए, लिमिट में x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस, तो बेटा पाई बाई 2 माइनस का मतलब है पाई बाई 2 से छोटा, तो छोटा हो चाहे बड़ा हो दोनों पे यही आपको यूज करना है। तो ये आपके पास हो गया k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, आगे सॉल्व किया तो लिमिट में s टेंडिंग टू 0 k इंटू कॉस x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस h, ठीक है। तो आगे जब सॉल्व किया तो लिमिट में s टेंडिंग टू 0 तो k इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इट इज साइन थीटा अपॉन पाई, सुनो ध्यान से, 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, ये माइनस का 2 माइनस पे जब s से मल्टीप्लाई होगा इट इज 2h, ठीक है, समझ में आ गया बात, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब s से इंटू होगा तो माइनस का 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा माइनस पाई, और आगे प्लस पाई है वो क्रॉस हो जाएगा। तो आपके पास आ गया लिमिट में s टेंडिंग टू 0, बेटा देखो ये वाली वैल्यू कैसे होगी कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है इसको बाहर कर दो तो आपके पास बैठेगा लिमिट में s टेंडिंग टू 0 sin h
बाई एच, तो इसका वैल्यू हो गया बेटा 1, तो 1 हो गया, तो ये k बाई 2 इंटू 1 इट इज इक्वल्स टू k बाई 2। अब ध्यान से सुनो, यहां पर आप लोग क्या नोट कर पा रहे हैं कि जो फंक्शन वैल्यू है f पाई बाई 2 है ना, इट इज इक्वल्स टू, चूंकि ऐसे मैं क्यों लिख रहा हूं, चूंकि मैं इसलिए लिख रहा हूं, मैं उस लाइन में लिख देता हूं, चूंकि यह जो फलन है, यह फलन एफ एक्स पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर सतत है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन वाले ने बोला था, तो इसलिए जो फंक्शन वैल्यू है पाई बाई 2 पर और जो RHL वैल्यू है और जो LHL वैल्यू, ये सभी बराबर होंगी। अगर बेटा बराबर होंगे तो 3 बराबर, या अपने पास k बाई 2 इज इक्वल्स टू k बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट भाई 3 है जो वो भी k बाई 2 के बराबर है, ये 3 फिर k बाई 2 के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों तो बराबर है, तो इनमें से आप किसी एक को यूज कर सकते हैं ना, तो 3 बराबर k बाई 2, तो k का मान बेटा यहां से हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अच्छा तो एक बार इसको वापस मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, जब x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 तो 3 उठाना है, और पाई बाई 2 से बड़ा या छोटा है तो आपको ये वाला लेना है, क्योंकि परिभाषित फलन कैसा है, कंटिन्यू k पर है ना, तो मैंने पाई बाई 2 पे लिया तो 3 हो गया, तो जब RHL पे गया तो पाई बाई 2 प्लस, तो मैंने ये वाला फंक्शन उठाया, जब लिमिट रिमूव की तो पाई बाई 2 प्लस h, पाई बाई 2 प्लस h, इट मींस ये हो जाएगा अपने पास माइनस साइन h, ये जब 2 से 2 क्रॉस होगा तो माइनस पाई प्लस पाई खत्म हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू h होगा तो माइनस का 2h, माइनस माइनस कैंसिल होकर k बाई 2 और sin h बाई h आपके पास बचता है। बेटा k बाई 2 कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाएगा, h पर लिमिट काम करेगी तो इसका वैल्यू 1 पाई बाई 2 से इंटू होगा, इट इज पाई बाई 2। इसके बाद RHL वैल्यू की बात करें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस, तो RHL है, तो RHL का यही फंक्शन आपने उठाया, लिमिट को रिमूव किया, एक्सटेंडिंग टू 0, तो पाई बाई 2 माइनस h, पाई बाई 2 माइनस h, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो गया, फिर माइनस 2 से देखो 2 से 2 कटा, पाई प्लस का पाई माइनस का ये भी खत्म हो गया, माइनस का 2 माइनस का h से इंटू हुआ तो प्लस का 2h, k बाई 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, sin h बाई h का मान 1 हो जाएगा। इसके बाद ये भी k बाई 2, मतलब ये भी k बाई 2, ये भी k बाई 2, RHL भी k बाई 2, LHL भी k बाई 2, ये इज इक्वल किसके, फंक्शन वैल्यू के, तो 3 इज इक्वल्स टू k बाई 2, मतलब k इज इक्वल्स टू 6। अच्छा क्वेश्चन नंबर 27 क्या भाई, fx इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर आपको जब लेना है जब x का मान 2 या 2 से छोटा है, और 3 आपको जब लेना है जब x का मान 2 से बड़ा है। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर कंटिन्यू है तो k का मान बताएं, मतलब ये कंटिन्यू ऑलरेडी है तो आपको k का मान बेटा यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि बिंदु x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 2 पर सतत का परीक्षण। तो सबसे पहले बेटा f2 पे निकालता हूं, f2 बराबर 2 इसमें है, तो बेटा यहाँ पे k इंटू एक्स स्क्वायर, x का मान मैं 2 यूज कर रहा हूँ, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k। इसके बाद बेटा RHL की बात करेंगे तो लिमिट में एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस, अगर बेटा 2 प्लस इज 2 से बड़ा है तो वहां पे आपके पास यूज हो रहा है 3, तो बराबर 3 आ गया। इसके बाद बात करेंगे हम लोग LHL की, तो लिमिट में एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस, मतलब 2 से छोटा, तो बेटा 2 से छोटा है तो k x स्क्वायर आ गया, तो आपके पास लिमिट रिमूव करोगे एक्सटेंडिंग टू 0, तो k और x के स्थान पे 2 माइनस h का स्क्वायर, एक्सटेंडिंग टू 0, तो 2 माइनस 0 इट मींस 2, 2 का स्क्वायर 4 into k इट इज 4k। तो यहाँ पे आप लोग देखो चूंकि ये जो आपका फंक्शन है वो x इज इक्वल्स टू 2 पर सतत है। अगर ये सतत है तो इसका मतलब फंक्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू RHL वैल्यू इज इक्वल्स टू LHL वैल्यू सभी इक्वल होगी, तो बेटा इक्वल होंगे तो आ गया अपने पास 4k इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 4k, मतलब 3 4k के बराबर है, उस 4k के बराबर है। इसका मतलब फाइनली मैं बात कह रहा हूं कि 4k इज इक्वल्स टू 3, जब 4k इज इक्वल्स टू 3 है तो बेटा k इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा 3/4, और ये अपना क्वेश्चन नंबर 27 पूरा। ठीक है, क्योंकि बेटा ऑलरेडी कंटिन्यू था, अगर कंटिन्यू है तो इस बात को कहने के लिए आपके पास परमिशन है कि ये तीनों बातें बराबर होंगी, फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू लिमिटेड वैल्यू। जब आप इसको यूज करोगे तुरंत आपको ये पुट होने को तैयार हो जाएगा कि का मान इतना आया। ठीक है, तो ये आपका 27 नंबर कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके बाय।